अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप सब भी ठीक ठाक है। तो आज मैं बना रही थी कड़ी के लिए मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिए थे और ये मैं कच्ची हल्दी थी जो पीस रही थी। इस मौसम में कच्ची हल्दी आई होती है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान तो मुझे नहीं पता है, फ़ायदे बहुत है और मुझे ये अच्छी भी बड़ी लगती है। जब सालन में इसका कलर आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ना इस जब भी ये हल्दी आती है तो मैं किलो 2 किलो लेके रख देती हूँ और मेरे ना काफ़ी दिन गुजर जाते हैं इसके। और हर खाने में है ना मैं फिर कच्ची हल्दी डालती हूँ, दूसरी हल्दी नहीं डालती, तो इसका कलर इतना प्यारा हो जाता है ना माशाल्लाह से, सालन बड़े मज़े का बनता है। तो यहाँ मेरे लाइट से भी प्याज हो गए थे, सोते करे थे मैंने, लाइट भी नहीं किए थे और बीच में ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। उसमें भी मैंने हल्दी मिक्स करी हुई थी, फिर अलग से भी मैंने हल्दी पीस के इसमें शामिल करी थी। क्योंकि मैं कड़ी बना रही थी, कड़ी के लिए तो फिर यही था। और मसाले मसूले ऐड कर दिए थे। टमाटर तो इसमें डाले नहीं जाते क्योंकि इसमें दही जो डलती है, इसलिए टमाटर तो इसमें शामिल ही नहीं होते। इसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करी और फिर इसके बाद है ना मैंने वो दही फेंट ली, बीच में बेसन डाल के वो लेते से मैंने फेंट ली थी और इसके साथ साथ है ना इसकी मैंने बुनाई बहुत अच्छे तरीके से कर ली थी। तो यहाँ मेरा मसाला तैयार हो गया था। अब जो मैंने फेंटी हुई दही और बेसन था वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो मैं एक दफ़ा फिर हिला लिया, मैंने कहा ये ना बैठ जाता है ना नीचे, तो मैंने इसे एक दफ़ा मिक्स करके फिर इसे शामिल करा और ऊपर से फिर है ना इतना पानी और शामिल करा। सिर्फ ये नहीं कि आपने इतने से दही बेसन फेंट लिया तो वही शामिल कर दिया, इसमें ऊपर से और पानी ऐड होता है। तो फिर मैंने और पानी शामिल करा इतना ही और फिर ये पकने के लिए मैंने छोड़ दिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद आके मैं इस पर चम्मच चला रही थी क्योंकि ये नीचे से लग भी जाता है, तो इस पर आप है ना चम्मच चलाते रहे। तो यहाँ मेरी है ना कड़ी तैयार हो गई थी। अब मैं पकौड़ों की तरफ आ जाऊँगी। तो कड़ी मेरी तकरीबन तैयार होगी और पकौड़े भी मैं है ना पकौड़े रेडी कर लूँगी। पकौड़े मैं यहाँ तैयार कर रही थी। तो ये मेरा है ना पकौड़ों में थोड़ा बेसन कम लग रहा था मुझे, मैंने और बेसन ऐड शामिल किया इसमें। तो और बेसन शामिल करा और पकोड़े में अपने है ना रेडी कर रही थी। मज़े के पकोड़े थे। जब कड़ी पकोड़े बन रहे होते हैं तो उस टाइम पे वैसे भी बच्चे ना काफ़ी पकोड़े खा जाते हैं ऐसे ले के। तो मैंने यहाँ साथ ही चावल बॉयल करने के लिए रख दिए थे, जो हमने कड़ी चावल खाने थे। तो कड़ी भी मेरी साथ तैयार हो गई थी, पकोड़े मैं इसमें शामिल कर रही थी। अब कड़ी का कलर देखा कितना प्यारा लग रहा था और टेस्ट भी इसका बड़े मज़े का लगता है हल्दी से। तो पीला पीला बड़ा अच्छा मैंने तड़का शड़का इसे लगा दिया था और ये मेरा मज़ेदार सा कड़ी था। और ये मैंने अपनी ना सहेली के लिए कड़ी निकाल के रखी थी, लेता से मैं उससे दूँगी। तो साथ ही है ना मैंने फिर है ना उसी कढ़ाई पे जिस पे तड़का लगाया था, ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई करके ना तल ब्राउन करके मैंने चावलों के ऊपर से ही डाल दिया, बॉयल हो रहे थे। तो ये मेरे चावल भी तैयार।